जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो कल के करंट अफेयर्स हो गए हैं और हम आज वापस हैं अपने करंट अफेयर्स ऑफ 5 जुलाई के साथ, राइट। तो हमारी आरएम सीरीज भी आपके पता है कि स्टार्ट हो चुकी है 3 जुलाई से। प्लीज़ उसको भी पक्का वॉच करिए, वो आपके लिए लिटरली हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन वो प्रूव ऑब्वियसली आपके एग्जाम के बाद करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तो इट्स बेटर लेट देन नेवर, राइट। अभी स्टार्ट कर दीजिए, एक एक दिन करके आप हाफ वीडियो भी देखेंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर्स सेक्शन विदाउट मेकिंग एनी डिले इन द टाइमिंग। अब करंट अफेयर सेक्शन में हम जैसे ही आते हैं, करंट अफेयर्स में हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना ये वन वर्ड वे में आपसे एनडीए में भी पूछा जा सकता है और समवेयर और द अदर आपसे किसमें पूछा जा सकता है, सीडीएस में भी पूछा जा सकता है। तो इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, एनडीए के लिए भी और सीडीएस के लिए भी। अब पॉइंट आता है कि एनडीए के लिए वन सेंटेंस फॉर्म में आ सकता है और सीडीएस के लिए कैसे आएगा, लाइनर्स के फॉर्म में आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इसको पढ़ना कैसे है, सिंपली आपको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसके रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग द गवर्नर। अब गवर्नर के रिगार्डिंग हमसे स्टेटमेंट पूछी गई है कि क्या ये डिफाइन कर रही है। अब देखिए पहला, ही अपॉइंट्स द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी गवर्नर को बोल रहे हैं कि क्या वो एडवाइस चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। तो यहाँ अपॉइंटमेंट की बात आ गई, ठीक है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कह रहा है मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या मिनिस्टर तभी तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक प्रेसिडेंट चाहता है, यानी उसकी प्लेजर में ही होल्ड करेंगे। थर्ड इज ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब इसके किसकी बात बोल रहे हैं, गवर्नर के बारे में बोल रहे हैं कि गवर्नर जो होता है पहले तो क्या अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। सेकंड में बोला है कि क्या मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ द गवर्नर के में या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के में। एंड थर्ड इज ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आपको स्टेटमेंट का आंसर देना है। नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्टेक्स्ट। अगर हम इस स्क्रीन को क्लीन करें तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। ही अपॉइंट्स द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये बात बिल्कुल सही है और ये किस आर्टिकल में आती है कि आर्टिकल 164 में ये बात कवर होती है, ठीक है। आर्टिकल 164 कहता है कि वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब दूसरी बात बोली है मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बात गलत है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात ही नहीं आ रही, मिनिस्टर्स हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है, एक पर्टिकुलर मिनिस्टर जो पर्टिकुलर स्टेट का है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट में डायरेक्ट लिंक में नहीं आएगा। उसको अगर डील भी करना होगा तो गवर्नर कर सकता है, लेकिन अभी प्रेसिडेंट की उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। फिर थर्ड देखिए, ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें पूछा गया ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये गवर्नर के बारे में बोल रहे हैं कि क्या गवर्नर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में होल्ड करता है। तो हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि आर्टिकल 156 कहता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे, यानी प्लेजर इन द सेंस कि उसकी प्लेजर में ही गवर्नर होल्ड करेगा, अदरवाइज वो नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप पॉलिटी को बुक से पढ़ते हो तो जो बच्चे पढ़ते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि ये इसी तरह से पढ़ी जाती हैं चीजें, तब आपको क्लियर होती। अगर आप पॉलिटी नहीं पढ़ते हो, बिकॉज एनडीए में पॉलिटी थोड़ी कम आती है, उसी जगह सीडीएस में पॉलिटी बहुत ज्यादा आती है, तो सीडीएस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए वाले इसको वन लाइनर्स फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में देख सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कर्नाटक में एक डिस्प्यूट चल रहा है कहीं ना कहीं गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच में, तो वहां के हिसाब से ये क्वेश्चन लाया गया था आपको, ठीक। अब अगर इसका आंसर देखें, इसमें पूछा गया है, ध्यान देना बेटा, मेनी ऑफ द स्टेटमेंट, कितनी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो अगर मैं स्क्रीन को क्लीन करूं तो आपने ये वाली सही स्टेटमेंट देखी थी, ये वाली सही देखी थी, कितनी स्टेटमेंट सही है, 2 ही स्टेटमेंट तो सही है, तो इसमें से क्या लगाएंगे, ओनली 2, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है समटाइम्स सीन इन द न्यूज श्रेया सिंघल, ये भी एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है बट सीडीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे रिलेटेड है, अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, ट्विटर को रिलेटेड कुछ इशू हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली एक डिस्प्यूट आया जिसमें कहीं ना कहीं ट्विटर ने चैलेंज किया, इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, उनको चैलेंज किया कि वो किसी के ट्विटर के हैंडल को या ट्विटर के ट्वीट्स को डाउन नहीं कर सकते, यानी कि रिमूव नहीं कर सकते। तो इसी पे आया कि किस आर्टिकल के बेसिस पे उन्होंने ये चैलेंज किया होगा। तो इसका आंसर आपका क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। पहले ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज, कोई मतलब नहीं बनता, फंडामेंटल ड्यूटीज में तो कर्तव्य आते हैं। प्रियम्बल हो सकता है वन ऑफ द रीजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सिएबल नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और उसके बाद फंडामेंटल राइट से एनफोर्सिएबल होता है, यानी जस्टिसिएबल है, तो ये वाला आंसर होगा इसलिए भी। और दूसरा आर्टिकल 19(1)(a) में अगर जाएं तो ये क्या कहता है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की।
ओके जैसे ही वो बात करेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, वैसे ही ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आके आ गया फंडामेंटल राइट्स। इसके साथ बेटा फंडामेंटल राइट्स पक्का पढ़ लेना, चाहे आप सीडीएस के हो चाहे आप एनडीए के हो। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको बिना छुए कोई भी यूपीएससी क्वेश्चन पेपर नहीं बनाती, नीचे से लेके ऊपर वाले लेवल तक के। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर इन द सेंस के एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, किसी भी लेवल पे अगर यूपीएससी एग्जाम ले रही है तो वो इस क्वेश्चन को जरूर पूछती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपली ये बोला गया है कि, अच्छा स्क्रीन पे तो आ जाए पहले क्वेश्चन, है ना, चलिए ये आ गया। ठीक, रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई है इंडियन फ्रांस मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिसको एमपीएक्स का नाम दिया गया। तो आपसे एमपीएक्स पूछ के आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो एमपीएक्स क्या है? इंडियन फ्रांस मैरीटाइम प्रैक्टिस एक्सरसाइज टुक प्लेस फ्रॉम विच ऑफ द इंडियन नेवी बेस, यानी किस जगह से वो टेक प्लेस की। फर्स्ट इज विशाखापट्टनम, सेकंड इज चेन्नई, थर्ड इज कोची एंड फोर्थ इज पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? अगर इस स्क्रीन को हम क्लीन कर लें तो इसका सिंपल सा आंसर हमें पता चल रहा है कि हमने अगर इस चीज को पढ़ा है तो हमने देखा होगा रिसेंटली अभी शुरू हुई है एक्सरसाइज फ्रांस की एक शिप में और हमारी एक शिप में। उसका नाम क्या है वो देख लीजिए, नाम है आईएनएस राणा। ठीक है, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और दूसरा है आईएनएस सुमेधा। ये क्या है? ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों के साथ किसकी? फ्रांस की एक शिप है, उसकी एक्सरसाइज चल रही है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। तो इसके साथ आपका ये आंसर तैयार हो गया। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, रिसेंटली सीन इन द न्यूज। रिसेंटली क्या बेटा? ये बहुत दिन से न्यूज में चल रहा है, मैं आपको बता दूं। मेकादातु रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट किस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं, मैं इसको इसीलिए इंपॉर्टेंट भी मार्क कर दे रही हूँ। और ये आपके कहीं ना कहीं पॉलिटी का भी पार्ट बनता है एंड ज्योग्राफी का भी पार्ट बनता है, क्योंकि पॉलिटी के हिसाब से इसमें कई सारी इंटरफेरेंस आई है और ज्योग्राफी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर इसका क्या है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डिस्कस करें इससे पहले हम कुछ बातें देख लेते हैं। बेटा देखो, कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट लाया गया था और ये मेकादातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट था कैसा? ये सिंपल था कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके इस प्रोजेक्ट के थ्रू, प्लस क्या किया जा सके? पावर प्रोड्यूस की जा सके। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव था, मेन एम था। ठीक, अब मेन एम तो ये था कि ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन इसके साथ हुआ क्या कि जो कर्नाटक की क्या है, कावेरी रिवर है, उस कावेरी रिवर और अर्कावती जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके बीच में एक क्या बना है? जॉर्ज है। वहां पे ये प्रोडक्ट एग्जीक्यूट होना है प्रोजेक्ट, और इसको थोड़ा लेकर डिस्प्यूट चल रही है वहां के लोगों और वहां के प्रोजेक्ट के बीच में कि वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी फायदेमंद होने वाली। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिस्प्यूट भी है। आपको पता होगा इस तरह के जो केसेस होते हैं वो इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल, मतलब इंटरस्टेट रिलेशंस में अगर आप देखो तो ये ट्रिब्यूनल के पास केसेस जाते हैं जो रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं। तो इसलिए पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और हो कहाँ रहा है, किस रिवर पे हो रहा है? कावेरी पे, इसलिए ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और ट्रिब्यूटरी कौन सी है? अर्कावती। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके बता दिया है। ठीक, ये क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे ही हम इस चीज को समझेंगे, हमने आंसर समझ लिया कि इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, संध्या, इक्षक, निर्देशक, सागर निधि। यानी कि दो पर्टिकुलर हमारी जो रिसर्च, यानी जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स होते हैं, वेसल्स की जो रिसर्च टीम है और जो कोलंबो की रिसर्च टीम है, वो मिलकर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं मैरीटाइम रूट्स या मैरीटाइम चीज़ों से रिलेटेड। ठीक, तो इसमें जो हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है सागर निधि। ठीक है, वो क्या है? एक रिसर्च करने का प्रोसेस है जो कि ऑफशोर चीज़ों को, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की रिसर्च के लिए यूज होता है। और भी सब्सिक्वेंट यूजेस होंगे या सब्सिक्वेंट रोल्स होंगे, वो आप देख लीजिएगा। अभी आपको मैंने जो आंसर था वो बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्टार्टअप 20 शिखर समिट हुआ, ये भी G20 के अराउंड ही जा रहा है। ये किस पर्टिकुलर सिटी में हुआ है? गुरुग्राम, बैंगलोर, गौतम बुद्धा नगर या हैदराबाद? तो ये स्टार्ट कब हुआ है ये बता देते हैं। ये स्टार्ट हुआ है 3 जुलाई को और ये हुआ है गुरुग्राम
हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। अब इसके साथ देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं ताकि आप दोनों तरह से तैयार हो जाए। कल मैंने सरमन के बारे में बताया था, बुद्धा जी कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत बड़ा उनका रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि उनके सरमन बहुत ज्यादा इंडिया में हुए थे। तो फर्स्ट सरमन आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट सरमन में क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था, सारनाथ में, राजगिरी ने, लुम्बिनी में, गया। तो सबको पता है सारनाथ में दिया था, जो कि कहाँ है, वाराणसी में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ आई थिंक और एक क्वेश्चन बचा हो तो बचा हो, ओके आपके पास क्वेश्चन है, ठीक। इन विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इलेक्शन कमीशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इलेक्शन कमीशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के लिए भी प्लस एनडीए के लिए भी, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये है। ठीक है, तो इसके लिए हम देते हैं क्या है, आर्टिकल 324 कहता है कि देयर शुड बी इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, जो कि सारे प्रोसेसिंग फेयर इलेक्शंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा और फंक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अब ये फिर से आपको हाई लेवल का क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन लग रहे हैं, एनडीए के लिए इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा और सीडीएस के लिए इसमें से कंप्लीट ऐसे ही मल्टीपल लाइनर बनेगा। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। आप देखो, इट विल स्टैब्लिश इंडिया, गुजरात में गवर्नमेंट ने, अभी मैंने आपको कल बताया भी था, अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट को गठित करने का एक विचार दिया है, यानी जो गुजरात में फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप होगा। अब आपके सामने जो ऑप्शन है वो है, इट विल स्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात सैनन, सेकंड अमेरिका's largest semiconductor manufacturing company will invest in the plant, थर्ड इज सेमीकंडक्टर हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ देन वैक्यूम डायोड्स। अब अगर हम इस स्क्रीन को क्लीन कर लें और आपसे पूछें तो आप कहोगे मैम ये वाला तो आपने खुद ही बता दिया और ये वाली बात की श्योरिटी नहीं थी, तो इसकी श्योरिटी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक, कि ये सही है, गुजरात सनन जगह पे वो चीज़ स्टैब्लिश हो रही है। फिर पूछा गया क्या अमेरिका की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये बात भी सही है, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है प्लांट में। थर्ड दिया हुआ है सेमीकंडक्टर्स हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ देन वैक्यूम डोज। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो ये भी राइट है। अब बताओ तीन राइट हुए तो तीन स्टेटमेंट राइट है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट, तो कितनी मेनी, 3। तो इसमें आंसर देखिए, ओनली 1 होगा नहीं, ओनली 2 होगा नहीं, नन होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 3। आ गई बात समझ में। इसके साथ हमें इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं। अब आ गए हम अपने नेशनल फ्लैग की तरफ, जो कि हमारा मेन रिप्रेजेंटेशन है यूनिटी और डाइवर्सिटी का, राइट। तो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। प्लीज गिव योर फीडबैक कि अब हमने करंट अफेयर्स के टाइमिंग को थोड़ा कम किया है आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो प्लीज टेल कि आपको ये सेशन कैसा लगा एंड व्हाट एल्स यू वांट इन द वीडियो सेक्शंस फ्रॉम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, राइट। टिल दैट टाइम, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।